तो आज का यहाँ वीडियो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बिना पढ़े, जी हाँ बिना पढ़े इंग्लिश में टॉपर कैसे बने वो तरीका बताऊंगा, वो सारी रिसर्च बताऊंगा जिससे आप अच्छे से टॉपर बन पाओगे। ठीक है, ये मैं हर कहीं से उठा के नहीं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा सालों का रिसर्च है। ये देखिए बच्चों को जो मैंने एग्जाम में के पेपर के टाइम पे मैं बच्चों के जो ट्रिक बताता हूं ना पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, ये 10th क्लास का ठीक है रिजल्ट था, तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो मेरी गारंटी थी, आपको कुछ भी नहीं आता है ना तब भी कोई माई का लाल आपको फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, चाहे आप 9th में 10th में कोई सी भी क्लास का एग्जाम दोगे ना तो बेटा सबसे पहले तो आंसर पैसेज तो आते ही आता है, और आंसर पैसेज को करते समय सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से आंसर पैसेज को नहीं पढ़ना है। जी हाँ, आंसर पैसेज को नहीं पढ़ना है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन है ना क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, है ना, किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है। और सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, टूटली फुटली इंग्लिश तो आती होगी मेरी तरह, ठीक है, जो मैं वो अटक अटक के पढ़ूंगा इस तरह से तुम भी पढ़ना पहले, है ना बेटा। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द, ठीक है, रिवॉल्यूशन। अब यहां पर देख लीजिएगा सन दिया हुआ है 1889, 1879 की 1789 की 1779। ठीक है, तब इनमें से कौन सा सन दिया हुआ है, तो अपने को सबसे पहले पेज को खोलना है यहां पर, और इसमें ध्यान से देखो यहीं पर दिया हुआ है सन। तो बिल्कुल बहुत आसान है, तो आप खुद समझदार है। पहले का आंसर क्या हो गया हमारा 1789 यानी 1789। ठीक है, अब द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, ध्यान से सुनो, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए। अब आपको ढूंढना क्या है, यहां से लाइन पकड़ना है, ये लाइन आपको पकड़नी है। तो चलिए ढूंढते हैं अपन बढ़िया से इसको, है ना। तो यहाँ पर अपन इसको ढूंढेंगे ना, तो ये आप ध्यान से देखोगे, ढूंढो एक केबिन, तो केबिन केबिन करते करते जाओ इस तरह से, यूँ केबिन केबिन केबिन। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ बेटा, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीका, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जो मैंने सालों की मेहनत बच्चों के द्वारा रिसर्च की है ना, मैं हर साल ही बच्चों को पर ये ट्रिक आजमाता हूँ, है ना, हर कहीं से नहीं बता रहा हूँ उठा के, है ना बेटा। ये देख सकते हैं केबिन 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 केबिन, ये लिखा यहाँ पर पकड़ में आया, ए केबिन फॉर द पायलट लिखा है। दिस केबिन इज कॉल्ड, देखो कॉल्ड भी आ गया है, क्या कहते हैं, कॉकपिट, ये लिखा है ए कॉकपिट। तो ध्यान से देखो कहाँ पे ये शब्द है, क्या इसमें आप ऑप्शन में, यहाँ पर है आपके पास में, ये मिल गया, यहाँ पर है बी। बहुत ही बढ़िया तरीका है ना। अब अन एरोप्लेन हैज अन इंजीनियर डेट द वर्कड बाय, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए थोड़ा सा भी आंसर पैसेज को मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है पहले से, ये मैंने पीडीएफ तैयार कर ली, क्योंकि क्या ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है ना, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए पीडीएफ भी यही की वही है ना, ये देख सकते हैं। एरोप्लेन एंड द इंजीनियर वर्कड बाय, देखो वर्कड बाय लिखना है। तो देखो ढूंढते ढूंढते जाओगे बेटा आप यहाँ से ध्यान से, तो ये आपको ध्यान से देखना है, इसमें ढूंढते जाओगे तो ये लिखा है वर्कड बाय पेट्रोल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल से नहीं आ रहा समझ में, तो इससे पेट्रोल ये तो समझ में आ गया है ना यहाँ तक का। दूसरा देखते हैं, विच द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन कौन से हैं, मोटर व्हीकल, शिप, ट्रेन की एरोप्लेन। चलिए ढूंढते हैं बेटा इसको भी, यहाँ से देखेंगे ना, तो ये आपको यहाँ पर देखते हैं फास्ट एड कौन सा है, यहाँ पर देखो 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 देखो, हाँ ये लिखा है देखो, इट इज़ द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट नो सो फार। अब यहाँ पर वर्ड कहाँ से पकड़ेंगे, इसके ऊपर लाइन वर्ड पकड़ेंगे ना, तो यहाँ से लिखा है द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। देखो तो ये एरोप्लेन के बारे में यहाँ पर बात अपने को बता रहा है।
तो चलिए बेटा बढ़िया से यहाँ पर अपना का आंसर क्या जाएगा, ये एरोप्लेन। क्या जाएगा है, एरोप्लेन। कहाँ है, यहाँ पर। कर पाओगे अच्छे से कंप्लीट। अगला क्या है, वी आर लिविंग इन द, देखो वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एज, एज ऑफ साइंस की एज ऑफ इन्वेंशंस। देखो वी आर लिविंग इन द, तो ये देखो भैया यहाँ से ये अपन लिखेंगे तो यहाँ पर शुरू में लिखा है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है एनसीपी से ढूंढना। हमारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, जिनको लगता है कि नहीं हम इंग्लिश में फेले, अरे कोई माय का लाल फेल करने वाला नहीं है। जब इन बच्चों को टॉपर बना दिया ना मैंने ये 10th में, तो आपको भी बना दूंगा बेटा, है ना। चाहे आप 11th के कोई से भी क्लास से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए काम की चीज़ है ना। चलिए यहाँ पर अपन देखेंगे फाइंड ऑफ ए वर्ड फ्रॉम पैसेज विच इज अपोजिट वर्ड द लैंड। ठीक है, लैंड का मतलब होता है टेक ऑफ, टेक ऑफ। ठीक है भैयू, क्या होता है इसका मतलब, टेक ऑफ। तो देखते हैं लैंड का मतलब होता है टेक ऑफ, क्योंकि ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा टेक ऑफ बस। ठीक है, तो अपन लिखेंगे टेक्स ऑफ, तो टेक ऑफ आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा भैयू, टेक ऑफ। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे टेक ऑफ, TAKE और द नाउन ऑफ रिजेंबल, रिजेंबल का आ जाएगा यहाँ पर जी। ठीक है, सी वाला। इसी तरह बेटा ना दूसरा क्वेश्चन भी आपको छांटना है। ठीक है, वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बता भी दिया है कि बिना पढ़े कैसे पास हो, उसमें आपको आंसर पे से छांटना बताया है बढ़िया तरीके से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ये हो गया इतना, आप तो निश्चिंत रहो। अपन सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर आपका एप्लीकेशन से शुरू होता ना, वहीं से अच्छे से समझने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप तो कंप्लीट कर लो। जिस बच्चे को वास्तव में टॉपर बनना है ना, इन चीज़ों को जरूर एक बार कंप्लीट करके जाइएगा। अब अगली जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें आपका ये एप्लीकेशन नहीं, ये यहाँ से सिकली वाली एप्लीकेशन आपको करके जाना है। देख लीजिएगा कैसी रहेगी ये। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझा दी है ये, इसलिए बेटा यहाँ पर मैं आपके हमारे बच्चों का समय बर्बाद ना हो, इसलिए डायरेक्टली स्क्रीनशॉट देता हूँ, क्योंकि आगे की चीज़ें मेरे को समझाना है आपको, है ना। ये हो गया है। अगली आपकी बुक बैंक की एप्लीकेशन है, इसको कवर करके चलना है आपको। ये सबका मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता दिया, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए इसके बाद में ये है आपकी टीसी की, तो ये टीसी की एप्लीकेशन रहेगी आपकी। हो गया ये फुल फी कंसेशन, ये भी एप्लीकेशन है आपकी एक। यदि लेटर की बात करूं मैं, तो बर्थडे पार्टी का लेटर आपको कंप्लीट करके जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। बर्थडे पार्टी और बर्थडे पार्टी और मैरिज वाला, बस दोनों में से आपका एक लेटर आ जाएगा। चाहे एमपी के कोई से भी जिले से आप हो, मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ बेटा आपको कि जो चीज़ें आएगी है ना, जो आ रही है पेपर में वही बताऊँगा, फालतू समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा, है ना। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर इसके बाद में यहाँ से। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन। यहाँ पर बढ़िया से अपन ने सारी चीज़ें यहाँ तक तो कंप्लीट कर ली है ना। चलिए अब सेक्शन सी के ऊपर हम चलते हैं और यहाँ से हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, है ना भैया। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम अच्छे से समझते हैं। देखो पहला है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, एनी 5, कोई 5 आपको करने हैं। चलिए राइस एंड करी, जो चावल और करी है वो क्या है, अब एक से ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। जब एक से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर लगता है आपका आर। इज किसके लिए लगता है, एक के लिए लगता है। ठीक है, यानी ये प्लूरल हो गया है ना बच्चों। तो राइस एंड करी आर हिज फेवरेट डिश, उसकी जो फेवरेट डिश है वो क्या है, चावल और करी है। विल यू
हैव, डू दियर बेस्ट। तो यहां पर आपका जाएगा शुड, शुड है चाहिए होता है ना, SHOULD। जो बता रहा हूं उसको कंप्लीट करके चले जाना है ना, बल्ले बल्ले होने वाली है ना। विल यू हैव, विल यू हैव सम या मोर एनी की मोर टी, तो यहां पर आ जाएगा सम मोर टी, क्या तुम्हारे पास और चाय है। ही इज अ ऑनेस्ट मैन की अनऑनेस्ट मैन। देखो भैया, जब भी आपका पढ़ने में उच्चारण ए इंदा का यूज होता है ना, बहुत ही सिंपल है ए इंदा का यूज, उसमें किसी भी बात का आपको ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल इस बात का ध्यान देना है कि जो उच्चारण है, उच्चारण, वो उच्चारण कैसा हो रहा है। जैसे मान के चलो, यहां पर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने लिखा है APPLE, एप्पल हो गया है, बॉय लिख दिया है, ठीक है, केट लिख दिया है, इसके बाद में मैंने आप ये लिख दिया है होनेस्ट, ठीक है, आवर HOUR, ठीक है। अब बेटा इसको जब अपन पढ़ेंगे, देखो कई बच्चे क्या ए इंदा का यूज में AEIOU ढूंढते हैं, इंग्लिश का स्वर नहीं, उच्चारण पढ़ो, उच्चारण, उच्चारण कैसा, इसको जब पढ़ते हैं तो इसे अपन पढ़ते हैं एप्पल, इसे पढ़ते हैं बॉय, इसे अपन पढ़ते हैं केट, इसे हम क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट की ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट नहीं पढ़ता है, और इसे पढ़ते हैं आवर, पढ़ते भैयू। अब यहां पर देखो पढ़ते समय यदि छोटा आ से आहा तक हो जाए काम, छोटा आ से आहा तक, ठीक है, छोटा आ से आहा तक काम हो जाएगा, तो मतलब समझ जाओ कि उसमें अपने को अन्न लगाना है, मतलब ये अन्न, ये इसे भी ए नहीं पढ़ते हैं पर अपन अन्न पढ़ता हूं मैं तो इसको, ठीक है, समझ में आ गया, ये लगेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, बी मत देखो, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, पहला बा, तो बा आया है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, केट है तो का है तो ए आ जाएगा, ठीक है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा अनऑनेस्ट, अवर है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अनअवर। समझ में आया कि नहीं आया है इतनी चीजें, ठीक है भैया। तो ये एंदा के यूज में प्रयोग होता है बेटा, तो यहाँ पर अपन खुद बता सकते देख के, यहाँ पर आ जाएगा अन। मदर ऑलवेज, मैया जो है या माता जी जो है वो हमेशा हमेशा पकाती है फूड ने भोजन इन द किचन। तो भैया फूड आएगा